नमस्कार। मैं लेकर हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं बताने वाला हूँ फाइनल अकाउंट, मतलब अंतिम खाते के बारे में भी अध्ययन किया जाएगा। फाइनल अकाउंट का अध्ययन करेंगे। अभी फाइनल अकाउंट आप लोग को 11 में मिलेगा और आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगा, सेकेंड ईयर में मिलेगा, उसके बाद एमकॉम सेमेस्टर में मिलेगा। ठीक है, बीकॉम फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में, उसके बाद एमकॉम सेमेस्टर में आपको ये पढ़ने को मिलेगा। तो जो विद्यार्थी मेरे को यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, वो शुरू से अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि इसमें पूरे फाइनल अकाउंट का संपूर्ण ज्ञान दिया गया है, संपूर्ण ज्ञान बताया गया है, जिसको मैं पूरे यहाँ पे बोर्ड में लिख दिया हूँ। ठीक है, आप बोर्ड को पहले से नहीं देखेंगे, मेरे साथ साथ चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो फाइनल अकाउंट के बारे में मैं आप लोग को बताता हूँ कि एक्चुअल में फाइनल अकाउंट क्या है, कब बनाया जाता है। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट को वैसे तो आप लोग जानते हो, तो फाइनल अकाउंट को मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। वर्ष के अंत में अपने व्यापार की स्थिति जानने के लिए, वर्ष के अंत में अपने व्यापार की स्थिति जानने के लिए व्यापारी जो खाता बनाते हैं उसे अंतिम खाता कहा जाता है। ठीक है, तो अंतिम खाता फाइनल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। अंतिम खाता फाइनल अकाउंट में 3 खाता बनाया जाता है, व्यापार एवं लाभ हानि खाता और चिट्ठा, है ना। वैसे तो 3 खाता बनता है, लेकिन 2 ही खाता बोला जाता है। एक हो जाएगा आपका व्यापार एवं लाभ हानि खाता, दूसरा हो जाएगा आपका चिट्ठा, जिसे स्थिति विवरण भी बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने क्या देखेंगे, अंतिम खाते में सबसे पहले देखेंगे हम अपना व्यापार एवं लाभ हानि खाता। तो जो भी विद्यार्थी हमारे साथ देख रहे हैं, हमको पढ़ रहे हैं, हमारे साथ पढ़ रहे हैं, वो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, मस्त आराम से देखिएगा। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे देखिएगा, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा प्रारूप बना हुआ व्यापार एवं लाभ हानि खाता का। तो प्रारूप दिखने में तो बड़ा है, लेकिन मैं इसको एकदम शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा, एकदम बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, जिसको आप एकदम आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, एक बार ये बुक का नॉलेज देखें, तो उसके बाद मैं आप लोग को अपना नॉलेज बताऊंगा कि एक्चुअल में इसको कैसे याद करना है, कैसे बनाना है। ठीक है, इतना सारा रट्टा पिट्टा मारना वाला कोई काम ही नहीं करना है भैया। छोटा मोटा चीज होता है ना, उसको बना लेते, लेकिन इतना सारा कौन याद करते रहेगा यार, कोई याद करने वाली वो नहीं है। आप एकदम मस्त, मैं आपको मस्त तरीके बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप इतने को एकदम चुटकी में याद कर सकते हो भैया। ठीक है, तो क्या करोगे आप, इसको ऐसे बनाओगे। ठीक है, चलो फिलहाल इसको पढ़ लेते हैं। जैसे हमारा है व्यापार एवं लाभ हानि खाता, तो व्यापार एवं लाभ हानि खाता, तो व्यापार एवं लाभ हानि खाता में क्या है आपका, सबसे पहले 31 दिसंबर 2000 को समाप्त होने वर्ष में बताया ना, इसको वर्ष के अंत में बनाया जाता है। जैसे आप बनाओगे प्रारूप में व्यापार खाता बनाओगे, व्यापार एवं लाभ हानि खाता, तो ऐसे हेड में लिखोगे व्यापार एवं लाभ हानि खाता। उसके बाद क्या है, दिसंबर लिखोगे, 31 दिसंबर या 31 मार्च। हमारे पास 2 वर्ष होता है, एक तो 31 दिसंबर होता है, तो 31 मार्च। एक कैलेंडर वर्ष होता है, एक वित्तीय वर्ष। तो अगर वित्तीय वर्ष रहेगा तो 31 मार्च लिखेंगे, कैलेंडर वर्ष रहेगा तो 31 दिसंबर। यहाँ पे सन जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में उसको लगा देंगे, वो समाप्त होने वाले वर्ष के लिए हो जाएगा आपका विवरण राशि। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें 2 पक्ष रहेंगे, ये वाला हो जाएगा विकलन, ये वाला हो जाएगा आपका समाकलन, विवरण राशि। तो जब भी आप व्यापार एवं लाभ हानि खाता बनाना स्टार्ट करेंगे, मतलब अंतिम खाता बनाएंगे, तो सबसे पहले समाकलन से शुरुआत करना। समाकलन से आप शुरुआत करेंगे, समाकलन में गिन करके 3 ही पॉइंट आता है। जब भी आप व्यापार एवं लाभ हानि खाता बनाएंगे तो समाकलन से स्टार्ट करना। समाकलन में गिन करके 3 ही पॉइंट आता है, मात्र 3 पॉइंट। जैसे यहाँ पे मैं लिखा हूं, सबसे पहले आपका क्या आएगा, विक्रय। सबसे पहले क्या आएगा, विक्रय। विक्रय में माइनस कर देना विक्रय वापस को, विक्रय में माइनस कर देना विक्रय वापस को, जो भी विक्रय रहेगा उसमें माइनस कर देंगे विक्रय वापस को, बाहर निकालेंगे, राशि बाहर आ जाएगा। उसके बाद अंतिम स्कंद लिखना, अंतिम स्कंद यहाँ पे लिख देंगे, गिन करके मात्र 3 पॉइंट, विक्रय वापस और अंतिम स्कंद आया ना, मात्र 3 पॉइंट आ गए। इसके बाद और कुछ नहीं आएगा, आगे तुम्हें क्वेश्चन में बताऊंगा, उसके लिए कुछ कंडीशन रहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमारा समाकलन हो जाएगा, हम किधर आएंगे, विकलन में। तो विकलन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रारंभिक स्कंद लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, प्रारंभिक स्कंद, उसके बाद लिखेंगे क्रय, और उसी क्रय में माइनस करना क्रय वापस को। ठीक है जी, तो यहाँ पे प्रारंभिक स्कंद लिखेंगे, प्रारंभिक स्कंद लिखने के बाद क्रय, उसके बाद क्रय को लिख देना, क्रय को लिखने के बाद उसी में क्रय वापस को माइनस कर देना। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे क्रय वापस को, क्रय में क्रय वापस को माइनस करेंगे, जो भी आ गया यहाँ पे बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अब उसके बाद ये 3 पॉइंट इधर का, 3 पॉइंट उधर का, तो बगैर क्वेश्चन देखे ही बना लेना, बगैर क्वेश्चन देखे ही लिख देना, क्योंकि ये 3 पॉइंट फिक्स है, दिया ही रहता है। सबसे पहले क्या करोगे, समाकलन पक्ष से शुरुआत करोगे। समाकलन में आपका सबसे पहले क्या आएगा भैया, सबसे पहले आएगा विक्रय।
उसी विक्रय में माइनस करना है विक्रय वापस को। उसके बाद लिखना है अंतिम स्कंद। ये 3 पॉइंट, इधर के 3 पॉइंट लिखे, वैसे इधर का पहले क्वेश्चन देके 3 पॉइंट लिख लेना। प्रारंभिक स्कंद को लिखो, क्रय को लिखो, उसके बाद क्रय में माइनस कर दो क्रय वापस, तो तीनों को लिख दो, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे। और एक चीज और ध्यान रखने वाला बात बता रहा हूं, क्रय वापस को कभी कभी बाहर वापस भी बोल दिया जाता है। ठीक है, क्रय वापस को कभी कभी बाहर वापस भी बोल दिया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। और उसके बाद गाड़ी भाड़ा, है ना, इतना हो गया, इतना हो गया। उसके बाद क्या आएगा, जैसे हमारा व्यापार स्टार्ट करते हैं तो व्यापार स्टार्ट करते समय जितना भी व्यय करते हैं, जितना भी खर्चा करते हैं, जितनी भी हानि होती है, वो सब किधर आ जाएंगे, विकलन पक्ष में आ जाएंगे। जितना भी खर्चा होगा, जितना भी व्यय होगा, सब किधर आ जाएंगे, विकलन पक्ष में आ जाएंगे। ठीक है जी, किधर आ जाएगा, विकलन पक्ष में। तो विकलन पक्ष में क्या आता है, व्यापार कहाँ स्टार्ट होता है, कारखाना में। व्यापार कहाँ स्टार्ट होता है, कारखाना में, कंपनी में। तो जितने कारखाना संबंधित व्यय रहेगा उसको इधर लिख देना है। जैसे मैं बता रहा हूं, ढुलाई गाड़ी भाड़ा, भैया बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमको सामान का क्रय विक्रय करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो हमको उसके लिए क्या करना होगा, गाड़ी किराया करना होगा। तो गाड़ी किराया करेंगे, उसी को क्या कहेंगे, गाड़ी ढुलाई भाड़ा। तो किधर आ जाएगा, व्यापार खाता के विकलन में आ जाएगा। उसके बाद मजदूरी, उसके बाद क्या आ जाएंगे, मजदूरी आ जाएंगे। तो मजदूरी आएगा तो मजदूरी है, भैया हम स्टार्टिंग करते हैं व्यापार, बिजनेस शुरुआत करते हैं तो सब काम तो स्वयं करते हैं क्या, नहीं, कोई कोई मजदूर लगाते हैं। तो मजदूर लगाते हैं तो मजदूरी को हमको देना पड़ेगा। तो मजदूरी हमारा क्या हो जाएगा, व्यापार एवं लाभांश खाता के विकलन पक्ष में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आया ईंधन व शक्ति। ईंधन व शक्ति का मतलब होता है कि व्यापार जब स्टार्ट करते हैं तो कारखाना खुलता है तो वहां ईंधन और शक्ति का उपयोग होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपका व्यापार खाता के विकलन में आ जाएगा, व्यापार लाभांश खाता के विकलन में आ जाएंगे। उसके बाद आपका उत्पादन है, उत्पादन या निर्माण है, भैया बिजनेस डाले हैं तो उत्पादन करना पड़ेगा, उत्पादन करेंगे कुछ खर्चा तो होगा, तो खर्चा किधर आ जाएगा, आपका व्यापार खाता के विकलन पक्ष में, व्यापार लाभांश खाता के विकलन पक्ष में। ठीक है, उसके बाद चुंगी कर, चुंगी कर है, चुंगी कर को कभी कभी क्या बोला जाता है, ट्राई भी बोल दिया जाता है। ठीक है, चुंगी कर कर दिया रहेगा तो आग बंद करके व्यापार के विकलन में डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, अधिकार शुल्क, अधिकार शुल्क आ जाएगा, जिसको कभी कभी रॉयल्टी भी बोला जाता है, रॉयल्टी, वो भी क्या हो जाएंगे, विकलन में आ जाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका आयात कर। जैसे हम मंगाते हैं, बिजनेस डाले तो हमको कुछ कुछ मंगाना पड़ेगा, तो आयात करेंगे तो जो भी हमारा आयात कर होगा किधर आ जाएगा, व्यापार एवं लाभांश खाता के विकलन पक्ष में। ठीक है, अब उसके बाद क्या आ जाएगा, मैं एकदम स्पष्ट बोलूं, जितने भी कारखाना संबंधित व्यय रहेगा, कारखाना संबंधित व्यय, जितना भी कारखाना से संबंधित व्यय रहेगा, आग बंद करके व्यापार खाता में डाल देना है, किधर, विकलन पक्ष में। अब उसके बाद अन्य प्रत्यक्ष रहेगा, अन्य प्रत्यक्ष, जितना भी प्रत्यक्ष रहेगा सब व्यापार खाता में आ जाता है। और यहाँ पे जितने भी बताओ सब कारखाना संबंधित प्रत्यक्ष वही है। ठीक है, ये सब किधर आएंगे, आपका विकलन पक्ष में आएंगे, इसके व्यापार खाता के। ठीक है, अब इतना हो जाने के बाद क्या किया जाएगा, टोटल किया जाएगा, इधर का योग टोटल करेंगे, इधर का टोटल, जिधर का योग ज्यादा रहेगा उधर का टोटल करेंगे। जैसे इधर आया टोटल तीनों का 1 लाख आया तो इधर 1 लाख, तो इधर भी 1 लाख। अब इस 1 लाख में सारे रकम को क्या किया जाएगा, माइनस करेंगे, तो यहाँ पे जो भी आएगा क्या कहलाएगा, सकल लाभ। क्या कहलाएगा, सकल लाभ। सपोज इधर का योग ज्यादा हो गया, इधर आया 10 लाख तो इधर भी आ जाएगा 10 लाख, है ना, इधर आया 10 लाख तो इधर भी आएगा 10 लाख, दोनों तरफ योग बराबर बराबर होता है। अब इधर 10 लाख में से तीनों योग को क्या करेंगे, माइनस, तो माइनस करने पर जो भी योग आएगा, यहाँ पर जो भी शेष बचेगा क्या कहलाएगा, सकल हानि। ठीक है, ये है हमारा व्यापार खाता का, जो एक साथ जुड़ करके बना व्यापार एवं लाभांश। ये केवल व्यापार का है ना, ये हमने व्यापार को पढ़ ली, व्यापार खाता का हमारा बन गया। अब बात आती है लाभ हानि खाता की, दोनों को साथ में जोड़ करके बनाते हैं व्यापार एवं लाभ हानि खाता। जैसे इतना तुम्हारा किसका, व्यापार का है, ये तुम्हारा व्यापार का है, उधर ये जो बना है ये वाला, ये आपका किसका, लाभ हानि का। ठीक है, अब क्या देखेंगे, लाभ हानि का देखेंगे। तो इसमें जितना भी अप्रत्यक्ष व्यय होता है, जितना भी अप्रत्यक्ष व्यय, ठीक है, प्रबंधकीय व्यय, ये सब कुछ आ जाता है, प्रबंधकीय व्यय, कार्यालय सब इसमें आ जाता है। जैसे इसमें दिया है, जैसे हमारा सकल हानि, ठीक है, सबसे पहले सकल हानि तुम्हारा समाकलन पक्ष में है, इसको क्या कर देंगे, विकलन पक्ष में पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इधर से उठा करके किधर डाल देंगे, विकलन में, और ये सकल लाभ तुम्हारा विकलन में, तो क्या हो जाएगा, समाकलन में आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सकल लाभ आपका विकलन में है तो इसमें क्या हो जाएगा, लाभ हानि में समाकलन में आ जाएंगे, और ये तुम्हारा लाभ हानि किसमें है, विकलन, समाकलन में है, तो क्या हो जाएगा, विकलन में आ जाएगा। ठीक है, अब उसके
लाभ हानि का बता रहा हूं। व्यापार का तो समझ गए, व्यापार का केवल इतना ही पॉइंट है, व्यापार खाता का इतना ही पॉइंट है, ज्यादा कुछ पॉइंट नहीं है। इतने को याद कर लिए तो सब चीज बन गया, और याद करने वाली कोई चीज नहीं है, ऐसी इसको बना सकते हो। जितना भी कारखाना में रहेगा, प्रत्यक्ष में रहेगा, सब इसमें आ जाएंगे। जितना आएगा इतने बस को याद कर लो, बाकी ये याद हो गया। इतने को छोड़कर जो भी वह बचेंगे वो इसमें आ जाएंगे। इतने प्रश्न में दिया रहेगा ना, इतने को छोड़कर जो भी व्यय दिए रहेंगे, व्यय या आय, वो सब इसमें आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, इसमें मतलब लाभ हानि में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब लाभ हानि का शुरुआत करते हैं, और लाभ हानि का शुरुआत करते हैं तो लाभ हानि का शुरुआत करेंगे तो हमारा सकल हानि है तो समाकलन में तो विकलन में आ जाएगा, और सकल लाभ हमारा विकलन में तो क्या हो जाएगा, समाकलन में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए विक्रय पर भाड़ा। अब हम लाभ हानि बना रहे हैं, हमारा बिजनेस खुल गया है, व्यापार चल रहा है, तो हम विक्रय करेंगे तो घर पहुंच सेवा देंगे, तो विक्रय पर भाड़ा, विक्रय पर भाड़ा आएगा तो आंख बंद करके लाभ हानि खाता के विकलन में डालना है। ठीक है, अब उसके बाद ये देखो बहाय गाड़ी भाड़ा, बहाय गाड़ी भाड़ा गैर, ये दोनों देखिए एक साथ, आपका विक्रय पर भाड़ा, बहाय गाड़ी भाड़ा, ये दोनों देख लो। ठीक है, विक्रय पर भाड़ा, बहाय गाड़ी भाड़ा दोनों सेम टाइप का, दोनों को क्या करना, आंख बंद करके लाभ हानि खाता के विकलन में डालना है। ठीक है जी, ये हो जाएगा हमारा विकलन। उसके बाद क्या हो जाएगा, गैर उत्पादन में, इसमें आपका केवल उत्पादन में आया था, देखिए उत्पादन में और निर्माण में, इसमें आया था व्यापार में, अब गैर बोल दिया है, गैर बोल दिया तो किसमें आ जाएंगे, लाभ हानि खाता के विकलन पक्ष में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद निर्यात कर, आयात कर आपका इसमें आया था व्यापार में, तो निर्यात कर किसमें आ जाएंगे, लाभ हानि में आ जाएंगे। आयात आपका किसमें आया था, व्यापार में आया था, तो निर्यात किसमें आ जाएंगे, लाभ हानि खाता में आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर आपको बोर लग रहा होगा तो मैं एक ही लाइन में बताना चाहूंगा कि इसको कैसे याद करना है। ठीक है, इतने पॉइंट को छोड़कर, इतने पॉइंट को छोड़कर, इतने पॉइंट को छोड़कर जो भी पॉइंट बचेगा, संपत्ति और दायित्व को भी छोड़ देना भी है। ठीक है, क्योंकि उसका यहाँ बना हुआ है, तो जितना भी व्यय रहेगा, जितना व्यय रहेगा सबको आंख बंद करके विकलन में डाल देना है। किधर डालना है, लाभ हानि खाता के विकलन में। जैसे यहाँ पर देखिए बिक्री कर, बिक्री का मतलब बेचने का टैक्स है या जीएसटी बोल सकते हो। उसके बाद वेतन, वेतन आपका क्या हो जाएगा, लाभ हानि खाता के विकलन में आएंगे। किराया कर व दर, ये देखिए किराया कर व दर, ये भी क्या हो जाएगा, लाभ हानि खाता के विकलन में आ जाएंगे। विज्ञापन जानते हो, विज्ञापन, ये भी क्या हो जाएगा, लाभ हानि खाता के विकलन में आ जाएंगे। बीमा जानते हो, बीमा, बीमा, बीमा जी प्रीमियम वाला, ये क्या हो जाएगा आपका लाभ हानि खाता के विकलन में आ जाएगा। उसके बाद कानूनी व्यय, कानूनी व्यय भी क्या हो जाएगा, लाभ हानि खाता के विकलन में आ जाएंगे। वैधानिक व्यय दोनों सेम टाइप का है ना, कानूनी और वैधानिक दोनों क्या सेम टाइप के क्या हो जाएंगे, दोनों लाभ हानि खाता के विकलन में आ जाएंगे। उसके बाद सामान्य व्यय, छपाई व लेखन सामग्री, मरम्मत व्यय, ये सब क्या हो जाएंगे आपका, ये देखिए सब में व्यय दिया है, सामान्य व्यय, लेखन सामग्री व्यय है ना, छपाई व लेखन सामग्री, मरम्मत व्यय, व्यापारिक व्यय या विक्रय, ये सब क्या हो जाएंगे, लाभ हानि खाता के विकलन में आ जाएंगे। किधर आ जाएंगे, लाभ हानि खाता के विकलन। उसके बाद क्या है, दिया बोल दिया, किराया दिया, कमीशन दिया, बट्टा दिया, कार है ना, ये सब दिया दिया बोल दिया है, तो आंख बंद करके दिया बोलेगा तो विकलन में डालना है। क्लियर, किसके, लाभ हानि खाता के विकलन। किराया दिया, कमीशन दिया, बट्टा दिया, व्यय हानि दिया, व्यय हानि दिया, खर्चा हुआ, आंख बंद करो, लाभ हानि खाता के विकलन में डाल दोगे, इतना ही करना है। ठीक है, अब उसके बाद आगे क्या आएगा, कार्यालय व प्रशासन में, फिर से व्यय बोल दिया, देखिए बोला कि नहीं बोला, क्या हो जाएगा, लाभ हानि खाता के विकलन में आएंगे। उसके बाद विक्रय एवं वितरण में, फिर से बोला ना, विक्रय एवं वितरण में लाभ हानि खाता के फिर से विकलन। उसके बाद अंकेक्षण शुल्क, अंकेक्षण शुल्क आपका क्या हो जाएगा, लाभ हानि खाता के विकलन में आ जाएंगे, कंपनी प्रबंध संबंधी काम होता है। ठीक है, प्रबंध कंपनी संबंधी काम होता है। उसके बाद डूबा दिन, डूबा दिन पैसा डूब जाता है, पैसा डूब जाएगा, पैसा अगर डूब जाएगा तो क्या होता है, उनको हानि होता है, और हानि आपका क्या हो जाता है, विकलन में आता है, विकलन पक्ष में आता है, लाभ हानि खाता के विकलन में आता है। क्लियर, अब उसके बाद ये डूबा दिन को आपको क्या करना होगा, विकलन में करना होगा। उसके बाद यहाँ पे 3 स्टार दिख रहा होगा आपको, ये देखिए स्टार स्टार स्टार, 3 स्टार दिखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टार है ह्रास, मूल्य ह्रास का पॉइंट। अगर प्रश्न में समायोजन दिए रहेंगे और मूल्य ह्रास लगाने के लिए बोला जाएगा तो आपको ह्रास जो निकलेगा, ह्रास का मतलब होता है मूल्य में कमी होना। ठीक है, ह्रास जैसे निकलेगा तो उसको क्या करोगे, लाभ हानि खाता के विकलन में डालोगे। किधर डालोगे, लाभ हानि खाता के विकलन में डालोगे। ठीक है, उसके बाद पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज हो या ऋण पर ब्याज हो, ऋण का मतलब होता है कर्जा, पूंजी पर ब्याज हो या ऋण पर ब्याज हो, दोनों पर अगर ब्याज निकलेगा तो आग बंद करके भैया लाभ हानि खाता के विकलन में डालें। देखिए मैं दोनों को लिखा हूं, इसीलिए तीनों में स्टार लगाएं, देखिए स्टार स्टार स्टार, पूंजी पर ब्याज व ऋण पर ब्याज दोनों क्या हो
विकलन में आता है। उसके बाद क्या आपका ह्रास, ह्रास भी क्या होता है, लाभ हानि खाता के विकलन में आता है। क्लियर, इतने को क्या करना है, विकलन में डालना है। अब ये तो हो गया हमारा विकलन का। अब बात करते हैं समाकलन का। तो विकलन का मैं क्या बताया था, अब भी बताऊं, जितना व्यय, जितनी हानि, जितनी खर्चा, जितने आपका भुगतान है, ये सब क्या हो जाता है, विकलन आता है। तो जितना आय, जितना लाभ और जितना प्राप्ति रहेगा वो सब किधर आ जाएंगे, समाकलन में आ जाएंगे। देखिए प्राप्त किया है, प्राप्त बट्टा के बाद आ जाएगा प्राप्त ब्याज, प्राप्त कमीशन, ये आया है कि नहीं है, प्राप्त बोला है, इसलिए क्या हुआ, ये समाकलन हुआ है भैया। क्या हुआ है, समाकलन, लाभ हानि खाता के समाकलन। तो आय लाभ प्राप्त बोलेगा, बट्टा प्राप्त, ब्याज प्राप्त बोल दिया तो आंख बंद करके समाकलन, प्राप्त बोलेगा, लाभ बोलेगा, आय रहेगा तो आंख बंद करके समाकलन करना, किसके, लाभ हानि खाता के समाकलन। क्लियर। अब उसके बाद एक और स्टार लगाएंगे। देखिए आहरण पर ब्याज बोला हूं ना, आहरण पर ब्याज। तो अगर आहरण पर ब्याज लगेगा ना, तो आहरण पर ब्याज लगेगा, उसको क्या करोगे आप, समाकलन करोगे, समाकलन में डालोगे। ठीक है, समाकलन में डाल देना, बाकी बन जाएगा। अब इतने ही पॉइंट है, एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं, इसी लाभ हानि को एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं, आप एकदम बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, जितना व्यय, जितना हानि, जितना खर्चा या जितने भुगतान राशि रहेंगे, उस सब को क्या करोगे आप, लाभ हानि खाता के विकलन में डालोगे, इतने को छोड़कर। ठीक है। अब उसके बाद जितना प्राप्त, जितना आय, जितना लाभ रहेगा सब किधर आ जाएगा, आपका समाकलन रहेगा। व्यय हानि दिया खर्चा भुगतान सब विकलन में आएंगे, जितना आय लाभ प्राप्त रहेगा सब क्या हो जाएंगे, समाकलन में आ जाएंगे, एक लाइन में याद हो जाएगा। क्लियर, ठीक। अब उसके बाद एक बार में याद करने के बाद, एक लाइन में याद करना इसको, वही आय लाभ वाला है ना। इतना हो जाने के बाद क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो जैसे जिधर का योग ज्यादा रहेगा उधर का योग यहाँ पे टोटल में आ जाएगा, विकलन का योग ज्यादा रहेगा तो विकलन का टोटल करेंगे, समाकलन का योग ज्यादा आएगा तो समाकलन का टोटल करेंगे। ठीक है, जिधर का योग आएगा उसको टोटल करेंगे। सपोज उधर का योग ज्यादा है, इधर आया 50 लाख, तो इधर भी कर देंगे 50 लाख। 50 में से जितने भी खर्चा हुआ सबको क्या करेंगे, माइनस। तो माइनस करने के बाद हमको क्या मिलेगा, शुद्ध लाभ मिलेगा। तो जो भी शुद्ध लाभ मिलेगा ये हमारा आ जाएगा। अब शुद्ध लाभ आएगा तो मस्त खुशी बिंदास बैठेंगे भैया कि चलो भैया हमारे व्यापार में हमको लाभ हुआ, ये सोच करके। ठीक है, सपोज इधर व्यय वाला ज्यादा हो गया और आय वाला कम हो गया, तो व्यय वाला ज्यादा हो गया, आय वाला कम, तो हमको क्या करना होगा, हानि का सामना करना होगा। ठीक है, तो इधर जैसे इधर का तुम्हारा 25 लाख है तो उधर भी 25 लाख, 25 में इतने को घटाएंगे, कितना बचेगा आपका, जो भी बचेगा क्या कहलाएगा, शुद्ध हानि। ठीक। अब ये तो हो गया हमारा व्यापार एवं लाभ हानि खाता, दोनों को जोड़ करके बनाना। ठीक है, दोनों जुड़ करके बनेगा व्यापार एवं लाभ हानि खाता बन गया। अब ये बन जाने के बाद हम क्या जानेंगे, अपना स्थिति जानना चाहेंगे, अपना स्थिति विवरण जानना चाहेंगे। स्थिति विवरण को बोला जाता है आर्थिक चिट्ठा। तो क्या बनाएंगे, चिट्ठा बनाएंगे। ठीक है, तो चिट्ठा बनाएंगे तो हेड में लिख देंगे ऐसे, चिट्ठा फ्रंट में 31 दिसंबर को डालेंगे, दायित्व राशि, संपत्ति राशि। ठीक है, आप लोग तो अगर फर्स्ट ईयर वाले होंगे तो 11th में पढ़े होंगे, 11th वाले होंगे तो आप लोग के लिए नया होगा, और एमकॉम वाले बच्चे तो समझदार सब कुछ जानते होंगे। ठीक है, इसके बारे में। तो यहाँ पर क्या है, दायित्व है। दायित्व मतलब हमारा कर्तव्य बनता है कि क्या क्या है, मतलब दायित्व मतलब जो लायबिलिटी होता है हम स्टार्टिंग में लगा देते हैं, वो है हमारा कर्जा या हमारा पैसा जो जिस प्रकार लगा है वो आ जाता है। संपत्ति मतलब हमारे पास क्या क्या संपत्ति है, वर्तमान संपत्ति का मतलब तो सभी जानते हो, मोबाइल संपत्ति है, बस संपत्ति है, कार संपत्ति है, मोटर कार संपत्ति है, भवन संपत्ति, घर संपत्ति, सब संपत्ति सबको तो पता होगा जी। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं अंदर पूछना चाहूंगा, जैसे यहाँ पे हमारा दायित्व है, राशि संपत्ति है, राशि है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पूंजी आ गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दायित्व से शुरुआत करेंगे। दायित्व हमारा क्या आएगा, पूंजी आएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, पूंजी। ये लो, सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, पूंजी। जो भी पूंजी आएगा उसको लिखोगे। अब उसके बाद उसी पूंजी में क्या करोगे, प्लस करोगे, किसको, शुद्ध लाभ। मतलब यहाँ पे जो भी आपका शुद्ध लाभ निकलेगा उसको उठा करके यहाँ पे रख देना है और पूंजी में प्लस कर देना है। और अगर प्रश्न में हानि हो जाता है तो लाभ नहीं आएगा, हानि आएगा, तो हानि को उठाना है, हानि को क्या कर देना है, माइनस। याद रखना, लाभ प्लस होता है, हानि माइनस होता है। ठीक है, और जैसे प्रश्न में ये देखो, ये हमारा दूसरा नंबर का हो गया और तीसरा नंबर का तुम्हारा हानि। पूंजी को पहले लिखेंगे, अगर प्रश्न में लाभ हुआ तो शुद्ध लाभ को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे ला करके, और अगर हानि होगा तो शुद्ध हानि को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा के बाद आएगा आपका चौथा। अगर प्रश्न में आहरण दिया है,
प्रश्न में आहरण दिया रहेगा तो आहरण दिए रहेंगे तो आहरण को क्या करोगे, पूंजी में माइनस करोगे। आहरण को क्या करोगे, पूंजी में माइनस करोगे, ठीक है, उसको माइनस कर देना है। अगर प्रश्न में आहरण देने के बाद ये देखिए मैं स्टार लगाया हूं, 2 स्टार लगा है, आहरण पर ब्याज निकालने के लिए बोला है, निकालने के लिए बोला, तो आहरण पर ब्याज निकालोगे तो वो भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, वो भी क्या हो जाएंगे, माइनस। आहरण और आहरण पर ब्याज हमेशा पूंजी में माइनस ही होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे आप, है ना। आहरण और आहरण पर ब्याज हमेशा क्या हो जाएंगे, पूंजी में माइनस हो जाएंगे। उसके बाद पूंजी पर ब्याज लगेगा तो पूंजी पर ब्याज लगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमारी पूंजी बढ़ेगा, ठीक है। तो पूंजी पर क्या करेंगे, यहाँ पर ब्याज निकलेगा, पूंजी पर ब्याज रहेगा, उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। ये सब समायोजन में आते हैं, ये ऐसी समायोजन रहेगा उसमें आएंगे, जो कॉलम के नीचे दिया रहता है उसको एडजस्ट में समायोजन उसमें आएंगे, ठीक है। तो ये याद कर, इतने ही बस को माइंड में छापना है, बाकी सब चीज इजी है, ठीक है। पूंजी पर आपको क्या करना है, शुद्ध लाभ को प्लस करना है, शुद्ध हानि को माइनस कर देना है। उसके बाद आहरण दिया रहेगा तो आहरण को माइनस करो, आहरण पर भी ब्याज दिया रहेगा तो उस पर ब्याज को भी क्या कर देना है, घटा देना है। अगर पूंजी पर ब्याज है तो जोड़ देना है, पूंजी पर ब्याज रहेगा तो जोड़ देना, जो भी राशि आएगा उसको क्या कर देना, यहाँ पे बाहर निकाल देना, जो भी निकलेगा निकलेगा। अब उसके बाद और क्या क्या दायित्व है भाई, दायित्व में केवल दायित्व का एक पॉइंट आएगा, लेनदार, लेनदार क्रेडिटर्स आपका क्या है, दायित्व है। उसके बाद देवी पत्र, देवी पत्र को कभी कभी देय बिल भी बोल देते हैं, क्या है आपका दायित्व, तो इसको क्या करना होगा, दायित्व में लिखना होगा। केवल छटनी बस करना, छटनी जानते हो ना, जो जिसमें का उसमें डालना है, तो छटनी बस करना है। अब उसके बाद क्या है, बैंक अधिविकर्ष, तो बैंक अधिविकर्ष अगर प्रश्न में देखे, आंख बंद करके दायित्व में डाल देना है। उसके बाद अगर कर्जा रहा, कर्जा लगे तो क्या करना, उसको इधर ही डाल देना, दायित्व में डाल देना, क्योंकि कर्जा हमारा पटाने का दायित्व रहेगा भैया, ठीक है। तो कर्जा या ऋण रहेगा उसको क्या कर देना, दायित्व में डाल देना। उसके बाद संचय निधि रहेगा तो संचय निधि को भी क्या करना है, चिट्ठे के दायित्व में लिख देना है। संचय निधि भी चिट्ठे के दायित्व में आ जाता है, उसको क्या करना है, चिट्ठे के दायित्व में लिखना है। उसके बाद क्या है, अदत्व है, ये देखिए दोनों में मैं स्टार लगा रहा हूं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट याद रखना ही है भैया, भूलना नहीं है, भूलोगे तो दिक्कत हो जाएगा। अदत्व हमेशा चिट्ठे के दायित्व में आएगा, इस बात को याद रखेंगे, अदत्व हमेशा चिट्ठे के दायित्व में आएंगे। और ये अनुपार्जित आय, अनुपार्जित का मतलब होता है एडवांस पैसा लेना, एडवांस पैसा लेना, या बोल सकते हो अग्रिम आय। जैसे हम किसी से एडवांस पैसा लेते हैं ना, या पैसा प्राप्त होता है, उसी को क्या कहते हैं, अनुपार्जित आय। तो अनुपार्जित आय या एडवांस किधर आ जाएगा, आपका दायित्व में आ जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें, किधर आ जाएंगे, दायित्व में। अभी हमारा दायित्व का योग हो गया है ना, मतलब दायित्व का पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, संपत्ति में जाएंगे। तो जितना भी संपत्ति रहेगा सब क्या हो जाएंगे, समाकलन में आ जाएंगे। जैसे मोटर, कार, भूमि, भवन, यंत्र, संयंत्र, फर्नीचर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ जितना भी आपका संपत्ति रहेगा सब संपत्ति में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर बताया है रोकड़, जैसे ये देखिए ये 5 रुपया है ना, एक मिनट में दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये 5 रुपया रोकड़ा है, अभी मेरे पास है, मतलब ये क्या मेरा संपत्ति है, ये मेरा क्या है, संपत्ति है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे रोकड़, और ये देखो हाथ में रोकड़ बोला, ये देखिए हाथ में रोकड़ है कि नहीं, हाथ में रोकड़ है, तो ये क्या है, हमारा संपत्ति है। तो किधर आ जाएंगे, संपत्ति में। उसके बाद बैंक में रोकड़, अब बैंक में पैसा जमा किए तो बैंक में पैसा जमा मतलब वो बैंक में रोकड़, वो भी हमारा क्या एक प्रकार का संपत्ति है। उसके बाद मशीन, ये देखिए मशीन, यंत्र, संयंत्र, ये सब क्या है आपका संपत्ति, तो किधर लिख देना, संपत्ति वाले पक्ष में लिखना। उसके बाद विनियोग है, विनियोग इन्वेस्टमेंट, विनियोग है, विनियोग भी हमारा क्या एक प्रकार का संपत्ति है, विनियोग हमारा संपत्ति है जी, ठीक है। उसको क्या करना होगा, आपको संपत्ति में डालना होगा, संपत्ति तरफ लिखना होगा। उसके बाद आपका देनदार, लेनदार आपका दायित्व हो गया, तो देनदार आपका क्या हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगा। लेनदार आपका दायित्व तो देनदार आपका संपत्ति हो जाएगा, इस बात को भूलेंगे नहीं। उसके बाद क्या आ जाएगा, आपका प्राप्त विपत्र, देवी पत्र, आपका देखिए देवी पत्र आपका दायित्व हो गया, देवी पत्र क्या हो गया, दायित्व हो गया, तो प्राप्त विपत्र क्या हो जाएंगे, संपत्ति हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए फर्नीचर, भूमि, भवन, है ना, भूमि, भवन। उसके बाद स्टोर्स मतलब अपना ये दुकान है ना, ऐसा कुछ दुकान बड़ा सा, वो उसके बारे में बात कर रहा है। फर्नीचर, भूमि, भवन, स्टोर से क्या हमारा संपत्ति, किधर आ जाएंगे, संपत्ति। उसके बाद पेटेंट और ख्याति है, पेटेंट और ख्याति है, ये भी क्या है, हमारा संपत्ति है, किधर आ जाएंगे, संपत्ति में। उसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट है, पूर्वदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय।
पूर्वदत्त व्यय हमारा क्या है, संपत्ति माना गया, उसे हम किधर लिख देंगे, संपत्ति। उपार्जित आय, उपार्जित आय हमारा क्या है, संपत्ति। उपार्जित आय का मतलब होता है अर्जित या अप्राप्त, ठीक है। उपार्जित का मतलब क्या होता है, अर्जित या अप्राप्त, ठीक है जी। ये दोनों क्या हो जाएंगे, पूर्वदत्त व्यय और उपार्जित आय, ये दोनों क्या हमारे एक प्रकार का संपत्ति है। दोनों को क्या करोगे आप, संपत्ति पक्ष में लिख दोगे, ठीक है। ये तो हुआ हमारा व्यापार एवं लाभ हानि खाता का पूरा डिटेल, ठीक है जी। अब इसका समायोजन देखते हैं, जैसे अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित, अनुपार्जित, कुछ कुछ छोटा मोटा और सामान्य व्यय होता है, इसका हमको लेखा करना होता है, ठीक है। तो जैसे आप व्यापार एवं लाभ हानि खाता बनाओगे तो फर्स्ट ईयर और फाइनल वाले बच्चों के लिए है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एमकॉम वाले बच्चों के लिए है। तो जैसे वो देख रहे होंगे तो वो तो जानते होंगे समायोजन क्या होता है, ठीक है। तो जैसे आप समायोजन का प्रविष्टि करोगे, लेखा करोगे, तो याद रखना समायोजन का 2 बार लेखा होता है। समायोजन का 2 बार लेखा होता है हमेशा, भविष्य में याद रखना, समायोजन का हमेशा 2 बार लेखा होगा। पहली बार व्यापार एवं लाभ हानि खाता में होगा और दूसरी बार ये चिट्ठे में होगा भैया, ठीक है, भूलना नहीं है। पहली बार यहाँ पे हो जाएगा व्यापार एवं लाभ हानि खाता में, दूसरी बार कहाँ होगा, ऐसे चिट्ठे में हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा समायोजन का नियम देखते हैं। मैं लिखा हूं यहाँ पे समायोजन का नियम, यहाँ पे लिखा है समायोजन का नियम। समायोजन का नियम में एक है तुम्हारे व्यापार एवं लाभ हानि खाता, दूसरा आपका चिट्ठा। 2 बार बोला हूं ना, समायोजन का लेकर 2 बार करते हैं, तो एक आपका व्यापार एवं लाभ हानि खाता, दूसरा आपका क्या है, चिट्ठा। तो दोनों में करना है, तो कैसे करना है उस बात को समझना है। व्यापार एवं लाभ हानि खाता और चिट्ठा तो है, समायोजन को लेकर 2 बार होता है, एक बार व्यापार एवं लाभ हानि खाता, दूसरी बार चिट्ठा। तो दोनों को अलग अलग में लिख दें, ध्यान से समझिएगा, यही महत्वपूर्ण है। ये तो कुछ नहीं, इसको तो बना लोगे, वो वाला महत्वपूर्ण है, ठीक है, उसको समझना जरूरी है, वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा आपका अदत्त व्यय। अदत्त व्यय, अदत्त व्यय को लाभ हानि के विकलन में लिखते हैं और इसे क्या करते हैं, प्लस करते हैं। संबंधित व्यय में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अदत्त व्यय ध्यान से देखिए, अदत्त व्यय व्यापार एवं लाभ हानि खाता के विकलन में प्लस होता है। विकलन पक्ष में क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब कोई भी अदत्त व्यय रहेगा, ये है हमारा व्यापार एवं लाभ हानि खाता, तो इसके विकलन में यहां से लेकर यहां तक जहां भी पॉइंट रहेगा उसमें क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात चिट्ठे के दायित्व में आएगा, देखिए चिट्ठे के दायित्व में डाला, देखिए चिट्ठे के दायित्व में आएगा, आया है कि नहीं आया जी, आया हो गया ना, 2 बार लेखा, बस इसी को सीखना है। अदत्त व्यय का लेखा 2 बार होता है, एक बार व्यापार एवं लाभ हानि खाता में प्लस होता है, दूसरी बार चिट्ठे के दायित्व में आते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका पूर्वदत्त व्यय। पूर्वदत्त व्यय का भी लेखा 2 बार होगा। पूर्वदत्त व्यय एक बार विकलन में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अदत्त को प्लस किए तो पूर्वदत्त को क्या करेंगे, माइनस। तो यहाँ पर पूर्वदत्त को क्या किया जाएगा, विकलन में माइनस किया जाएगा और दूसरी बार संपत्ति में लिखा जाएगा। देखिए संपत्ति में मैं लिखा हूं, ठीक है। तो पूर्वदत्त व्यय को क्या करना है, यहाँ लाभ हानि खाता में एक बार, व्यय में क्या करेंगे, माइनस। पूर्वदत्त व्यय को लाभ हानि खाता के विकलन पक्ष में माइनस किया जाएगा संबंधित व्यय के साथ, और दूसरी बार चिट्ठे के संपत्ति में लिखा जाएगा। इसका भी 2 बार लिखा हो गया। अब उसके बाद उपार्जित आय है। उपार्जित आय का मतलब होता है अर्जित या अप्राप्त आय। उपार्जित का मतलब होता है हम काम कर लिए लेकिन पेमेंट नहीं मिला है, उसी को क्या कहेंगे, उपार्जित। जैसे मैं काम करते हूं, मेरे को पेमेंट नहीं मिला, वो क्या कहलाएंगे, उपार्जित, ठीक है। तो उसी उपार्जित का लेखा 2 बार होगा, उस उपार्जित का लेखा 2 बार होगा। जैसे देखिए उपार्जित है, उसका लेखा क्या होगा, 2 बार होगा, है ना। जैसे मैं काम किया हूं और मेरे को पेमेंट नहीं मिला है, तो कोई भी दिन मेरे को मिलेगा तो मेरा पैसा बढ़ेगा कि घटेगा, मतलब पैसा बढ़ेगा कि घटेगा। भैया मेरे को काम किया हूं मैं और मेरे को पैसा मिलेगा तो मेरा पैसा बढ़ेगा, घटेगा नहीं, मेरा पैसा क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा इसलिए इसको क्या किया, समाकलन में प्लस, ठीक है। उपार्जित हमारा क्या हो जाएगा, समाकलन पक्ष में प्लस हो जाएगा। देखिए प्राप्त वाले समाकलन पक्ष में प्लस होगा, उपार्जित क्या हो जाएंगे, समाकलन वाले पक्ष में प्लस हो जाएंगे और एक बार चिट्ठे में उसको लिखेंगे। ये देखिए उपार्जित आय, चिट्ठे में उसको लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उपार्जित आय रहेगा, उसका भी लेखा 2 बार होगा, एक बार समाकलन पक्ष में प्लस करेंगे। ये देखिए मैं लिखा हूँ उपार्जित आय का लेखा 2 बार होगा, एक बार उसको समाकलन पक्ष में प्लस किया जाएगा और दूसरी बार संपत्ति में लिखेंगे, किसके, चिट्ठे के संपत्ति में लिख देंगे, ठीक है। देखिए जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ उपार्जित आय। अब उसके बाद आएगा अनुपार्जित आय। उपार्जित के बाद क्या आएगा, अनुपार्जित। अनुपार्जित का मतलब होता है अग्रिम या एडवांस, अग्रिम या एडवांस। इसका मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति होता है जो भविष्य का पैसा, मतलब अगले वर्ष का पैसा
अभी ले लेता है, ठीक है। तो हम अभी का लाभ हानि बना रहे, अब अभी के लाभ हानि में अगले साल का व्यापार के क्या होता है, अनुपार्जित आय को जोड़ेंगे तो नुकसान होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अगले साल का तो उसको अगले साल जोड़ेंगे, आप इस साल नहीं जोड़ेंगे, उसको छोड़ देंगे, ठीक है। छोड़ देंगे कहने का मतलब उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसी चीज को बताया है, अनुपार्जित आय को अग्रिम भी बोला जाता है, एडवांस भी बोला जाता है, ठीक है। अनुपार्जित आय को अग्रिम भी बोलते हैं, एडवांस भी बोलते हैं। और अनुपार्जित आय समाकलन में, किधर, ये समाकलन में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। इसी को बताया मैं, अनुपार्जित आय समाकलन में माइनस, और दूसरी बार क्या हो जाएगा, दायित्व में आ जाएगा। किसके, चिट्ठे के दायित्व। तो चिट्ठे के दायित्व में देखिए अनुपार्जित आय, ये दिखा आपको, ये अनुपार्जित आय, ठीक है जी। ये क्या आपका अनुपार्जित आय, इसका भी लेखा दो बार होगा। एक बार काम होगा, ये लाभ हानि खाता के समाकलन में माइनस करेंगे संबंधित पैसे, और दूसरी बार चिट्ठे के दायित्व में लिखे। देखिए चिट्ठे के दायित्व में लिखे हैं, कभी कभी इसको पेशगी भी बोल देते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में सीधा क्वेश्चन बताऊंगा, उसको आप समझ में आ जाएगा और अच्छे से। उसके बाद आएगा आपका पूंजी पर ब्याज। तो पूंजी पर ब्याज आएगा ना, तो पूंजी पर ब्याज में देखिए, ये देखिए पूंजी पर ब्याज क्या होता है, व्यापार एवं लाभ हानि खाता में आता है। तो पूंजी पर ब्याज निकलेगा, उसको पूंजी पर ब्याज निकाल देना है, व्यापार एवं लाभ हानि खाता में यहाँ पे लाके रख देना है, ठीक है। और दूसरी बार यहाँ पे जोड़ देना, देखिए पूंजी पर ब्याज को पूंजी पर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसी चीज को मैं बता रहा हूँ, पूंजी पर ब्याज डेबिट, मतलब मैं थोड़ा सा अलग से लिखा हूं इसको, डेबिट मतलब इसको चिन्हांकित करने के लिए लिखा हूं। पूंजी पर ब्याज डेबिट विकलन में आएगा और पूंजी में प्लस हो जाएगा, ठीक है। पूंजी पर ब्याज डेबिट विकलन में जाएगा और पूंजी में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और वैसे आपका ऋण पर ब्याज है, दोनों का सेम नियम है, ये पूंजी पर ब्याज और ये ऋण पर ब्याज दोनों का एकदम सेम टू सेम नियम, कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या, दोनों का एकदम सेम टू सेम नियम है। पूंजी पर ब्याज आएगा तो इसको विकलन में लिखेंगे और पूंजी में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। वैसे ऋण पर ब्याज आएगा तो इसको विकलन में लिखेंगे और ऋण में ले जाकर के क्या कर देंगे, प्लस करेंगे। ऋण है तो ऋण में ले जाना है, ऋण में जाकर के प्लस करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऋण पर ब्याज रहेगा तो इसको विकलन में ले जाना है, विकलन में एक बार लिख देंगे और दूसरी बार क्या हो जाएगा, ऋण पर क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, ऋण में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। जैसे ये देखिए दोनों का पॉइंट सेम जगह लिखा हूं, पूंजी पर ब्याज एक बार लाभ हानि खाता में आया, ऋण पर ब्याज एक बार लाभ हानि खाता में आया। दूसरी बार अपने पूंजी पर ब्याज है तो उसको पूंजी पर ब्याज को पूंजी में प्लस कर देंगे और ऋण पर ब्याज रहेगा तो ऋण पर प्लस कर देंगे, ठीक। अब उसके बाद आगे आएगा आहरण पर ब्याज। तो आहरण पर ब्याज आपका क्या हो जाएगा, समाकलन। ये देखिए इसमें बताया, आहरण पर ब्याज समाकलन होता है और आहरण में माइनस किया जाता है। आहरण पर ब्याज एक बार समाकलन होता है और आहरण में माइनस किया जाता है। उसी चीज को मैं बता, देखिए आहरण पर ब्याज क्या होता है भैया, व्यापार एवं लाभ हानि खाता के समाकलन में आया ना, ये आपका व्यापार एवं लाभ हानि खाता के समाकलन में आया। दूसरी बार क्या हो जाएगा, आहरण, ये देखिए आहरण पर ब्याज, ये क्या हुआ है, माइनस, इसी इसमें स्टार लगाया हूं, ठीक है। आहरण पर ब्याज इसका भी लेकर दो बार होगा, एक बार व्यापार एवं लाभ हानि खाते समाकलन में आएंगे और दूसरी बार ये आहरण पर उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, आहरण पर ब्याज को घटा दिया जाएगा, ठीक है। अब ये भी हमारा हो जाएगा। और उसके बाद आएगा डूबा ऋण का प्रावधान। डूबा ऋण का प्रावधान आएगा तो डूबा ऋण का प्रावधान विकलन में लिखेंगे, जो कि डूबा ऋण का प्रावधान आएगा, देखिए डूबा ऋण आया है तो यही पास में आ जाएगा, डूबा ऋण का प्रावधान इसी के नीचे आ जाएगा। और दूसरी बार डूबा ऋण को देनदार में माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, देनदार में माइनस कर देंगे, ठीक है जी। डूबा ऋण प्रावधान विकलन में चला जाएगा और देनदार में इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। वैसे ही ह्रास है हमारा, ह्रास भी हमारा क्या हो जाएगा, विकलन में चला जाएगा और जो भी जिस भी संपत्ति पर ह्रास लगा रहेगा उसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ह्रास को क्या कर देंगे, जिस संपत्ति पर आएगा उसमें क्या करेंगे, माइनस। ये देखिए मैं उसको लिखा हूं, डूबा ऋण ह्रास, ऐसा क्या हो जाता है, लाभ हानि खाता के विकलन में आता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा व्यापार एवं लाभ हानि खाता का नियम, ठीक है। अब हम कल से सवाल देखेंगे, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना करके देखेंगे, है ना। तो ये आप अच्छे से देख लेना, ये देखिए वीडियो में तो आपको दिख रहा होगा जो भी नियम है, ठीक है। जो भी नियम आप वीडियो में देख लेना, वीडियो में देखने के बाद इसको अगर आप लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, ठीक। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा पूरा नियम। अगर ये पूरा नियम आप समझ गए तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपका प्रश्न बनेगा, क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और इतना ही है और कुछ नहीं है, एक तो है उसको मैं सवाल बताते बताते बता दूंगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप इतने नियम को क्या कर लेंगे, माइंड में छाप लेंगे, रटने पिटने वाला काम मत करना, समझने वाला काम करना, जो मैं नियम बताया उसको समझना, ठीक है। और ये सवाल, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, है ना।
और हम मिलेंगे, बहुत ही जल्द ही मिलेंगे नए सवाल के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, नए वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।